हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 का जो है पूरे एक साल का जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि एडिटोरिया का बुक आया था वार्षिकी 2022। तो इसमें 15 सेट दिए गए हैं, सब सेट जो है एक एक करके सारे सेट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट अफेयर का वो डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है ये एक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एक करके जो है सारे सेट डिस्कस करेंगे, पूरे साल भर का आपका करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम है और भी जो भी एग्जाम है, उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सारे करंट अफेयर जो है आपको कवर कर लेना है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन होंगे पर सेट में। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आईएमडी द्वारा जारी जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो 2021 में रिलीज किया गया है, उसमें जो है भारत जो है वह कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है। भारत जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया ये बताना है आपको। आईएमडी जो है उसके द्वारा जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था, तो इसके अनुसार जो है भारत का जो है वह 56वां स्थान था। याद रखना आपको, 56वां स्थान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। 100% जो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है गुजरात के किस जिले में, ये बताना है आपको। तो ये बताया जा रहा है आपको मतलब कि ये कौन से जिले में है, कौन सा जिला घोषित किया गया। तो ये डांग जिला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डांग। याद रखना आपको, डांग जिला जो है गुजरात का, उसको जो है 100% 100% जो है जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है आपको। कि दो कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में जो है यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इस सूचकांक में भारत का 66वां स्थान है। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये बताना है आपको। तो यह ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का ये दोनों कथन जो है सही है। यूएसए को जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और भारत का जो है ये 66वां स्थान था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। 100% जो है पेपरलेस वाला काम होता है यहाँ पे, दुनिया का कौन सा सरकार ऐसा बन गया है। तो ये है दुबई सरकार। कौन है, दुबई सरकार। याद रखना आपको, दुबई में जो है सारा काम जो है सरकारी काम जो वो पेपरलेस होता है, 100% ऑनलाइन होता है सारा। ओके, ध्यान रखना इस बात का, दुबई सरकार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। किस देश के द्वारा जो ये सार्को नामक मशीन जो है, इसको सुसाइड मशीन के नाम से जो है जाना जाता है और इसको इच्छा मृत्यु के लिए जो प्रयोग करने का मंजूरी दे दिया है। तो ये दिया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड। याद रखना आपको, सार्को नामक मशीन जो है ये डेवलप किया गया इच्छा मृत्यु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, 11वां जो है एक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच किया गया। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो है कौन से दो देशों के बीच किया जाता है, ये बताना है आपको। ये 11वां हुआ कौन से दो देशों के बीच, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर आपका डी, भारत और मालदीव। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच होता है सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास जो एक्वेरिन, वो भारत और मालदीव के बीच होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अदामा बेरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ओलाफ स्कोलो जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गीता गोपीनाथ जो वो आईएमएफ के जो है वो प्रमुख नहीं है, बाकी तीनों जो है ऑप्शन वो सही हैं। ध्यान रखना आपको, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है शारदा मेनन का, तो यह है मनोचिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनोचिकित्सा। याद रखना आपको, मनोचिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, ये बताना है आपको। तो ये है रचना बिष्ट रावत। कौन है, रचना बिष्ट रावत जो है इस पुस्तक के लेखक है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। कहाँ पे किया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था ये। तो ये किया गया मुंबई में। कहाँ पे किया गया, मुंबई। याद रखना आपको, मुंबई। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित है।
तो मिथिला मखाना जो जीआई टैग मिला वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। मिथिला जो है वह बिहार के क्षेत्र में आता है, तो इसलिए संबंधित हो गया। मिथिला मखाना को बिहार से संबंधित है, याद रखना, इसको जीआई टैग मिला है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा जो है 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया एलन मस्क को। किसको चुना गया है? एलन मस्क को। और 2020 में कौन था? जो बाइडेन और कमला हैरिस जो थे वो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर से 2020 में। 2021 में कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बालकृष्ण दोषी को। किसको किया गया? बालकृष्ण दोषी को जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय वास्तुकार हैं, ब्रिटेन के द्वारा जो है इसको सम्मान दिया गया है। ओके, याद रखना आपको, बालकृष्ण दोषी। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो इनमें से दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका आयोजन जो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा, ये सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। ऑप्शन नंबर जो है दोनों कथन ये सही है। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इसका संबंध जो है किस देश से है? तो रोनाल्डो किस देश से, ये आपको पता ही होगा। बहुत ही क्या कहते हैं, इसका नाम हर कोई जानता है जो भी फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है रोनाल्डो के बारे में। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुर्तगाल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो ये दोनों कथन सत्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माझो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, दोनों कथन जो है वो सही है। 31वां व्यास सम्मान जो है वर्ष 2021 को किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान जो है वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? ये दिया गया असगर वजाहत को। किसको दिया गया? असगर वजाहत, याद रखना आपको। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत को किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये किसको किया है? तो ये याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल करने में घोषणा किया है यूनेस्को के द्वारा, याद रखना आपको, दुर्गा पूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? अंतरिक्ष में शूटिंग किया जाने वाला पहला फिल्म कौन सा है? ये है द चैलेंज। रोस्कोसमोस के द्वारा, रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो ये फिल्म जो शूट किया गया है, द चैलेंज। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? ये की गई जर्मनी में। स्वचालित, खुद से चलेगी, इसमें कोई चालक नहीं रहेगा, कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, लोको पायलट नहीं रहेगा इसमें। तो ये ट्रेन जो है स्वचालित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो कौन खरीदा ये? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा खरीदा गया। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप, याद रखना, टाटा ग्रुप। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक जो हाल ही में कौन बना है? कौन सा ये बैंक बना है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर को संग्रह कर सकता है, जिसको जो है अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में इसको मंजूरी मिल गया है सरकार से, याद रखना आपको, कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए बाल रक्षा किट विकसित किया है? बाल रक्षा किट जो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया, याद रखना आपको, आयुष मंत्रालय। बाल रक्षा किट जो है ये विकसित किया गया कोरोना से बच्चों को सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया किसको? तो ये सिमोन बाइल्स को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ही बहुत बड़े क्या कहते हैं ये जिम्नास्ट खिलाड़ी है, ये एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइम पत्रिका के द्वारा, याद रखना आपको, सिमोन बाइल्स, जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया? तो ये नीना गुप्ता को किया गया, याद रखना आपको। 2021 का जो है रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीना गुप्ता।
वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया है, इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसका नाम है विक्रम 1। विक्रम 1 के नाम से जो है स्काई रूट स्पेस एजेंसी जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि रॉकेट लॉन्च करेगा, और इसका नाम क्या रखा है, विक्रम 1। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का जो है खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध जो है किस देश से है। बेसिकली पूछा जा रहा है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो विश्व विजेता है, चैंपियन शतरंज का जो है वो चैंपियनशिप जीत लिया दुबई में, जो FIDE विश्व चैंपियनशिप हुआ था तो वो 5वीं बार जीता। और ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है मैग्नस कार्लसन जो है वो किस देश से संबंध है, इसका किस देश से संबंधित है। तो ये है और नॉर्वे से। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, नॉर्वे के हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैग्नस कार्लसन जो है वो नॉर्वे के हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये किया गया भूटान के द्वारा। भूटान के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो दिसंबर 2021 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड देकर जो है सम्मानित किया गया भूटान के द्वारा। नेक्स्ट, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया सूजन अर्नोल्ड को। किसको, सूजन अर्नोल्ड को जो है वॉल्ट डिज्नी का जो है पहले महिला बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 98 साल के इतिहास में, याद रखना आपको सूजन अर्नोल्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। तो यह है भारत के को जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो है 2 साल का सदस्य इसको चुना गया है भारत को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। 400 डेज के लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो ये है चेतन भगत। कौन है, चेतन भगत जो है इस पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चेतन भगत जितने भी पुस्तक लिखे हैं लगभग कोई न कोई एग्जाम में इसका जो है पुस्तक का नाम पूछा ही जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया। याद रखना आपको 400 डेज चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। किस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव का खिताब दिया गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। तो ये दिया गया किसको, पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में स्थित है। ये बेस्ट पर्यटन गांव है भारत का। ओके, याद रखना आपको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, पोचमपल्ली तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य तितली किसे घोषित किया गया है, जिसका नाम क्या है, यह केसर-ए-हिंद। क्या है, केसर-ए-हिंद को जो है राज्य तितली के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना को अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की। तो ये कौन है, तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का संबंध जो है कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दोनों कथन इसमें सही हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। भारत के कुल 7 पदक जीते थे और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बांग्लादेश में जो है आयोजित हुआ था ये एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, इसमें जो है दोनों कथन ये जो है सत्य, याद रखना। कहाँ पे आयोजित हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ पे किया गया आयोजन, तो ये पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में किया गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना है। किसे चुना है, तो ये भारत को चुना गया यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य 2021 से लेकर 25 तक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो ये मिला है प्रकाश पादुकोण को, जो कि दीपिका पादुकोण के फादर है। प्रकाश पादुकोण को मिला वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखना प्रकाश पादुकोण। नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ, याद रखना आपको। ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। ये शो पूछा जा रहा है कि ICC के द्वारा जो है हॉल ऑफ फेम में जो है वर्ष 2021 में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया, बाकी तीनों को महिला जबरदस्ती शॉन पोलक और जेनेट ब्रिटेन को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है। कौन सा रेलवे स्टेशन जो ISO सर्टिफाइड PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन बना है, तो ये हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, याद रखना है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किस भारतीय महिला को जो है
संयुक्त राष्ट्र में जो महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया तो ये है जोया अग्रवाल। कौन है? जोया अग्रवाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के थीम थे। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, स्वदेश निर्मित पहला जो है एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसका नाम है विक्रांत। क्या नाम है? विक्रांत। याद रखना आपको, विक्रांत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुक्त व्यापार समझौता जो आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आरसीईपी को जो लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसमें टोटल जो है 15 कंट्री हैं और इसमें इंडिया जो वो शामिल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंगापुर जो वो पहला कंट्री बना आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो ये वनीता गुप्ता को चुना गया। याद रखना को, अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है चुना गया वनीता गुप्ता को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर वह किससे संबंधित है? 127वां संविधान संशोधन जो है 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जो है अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार से। ओबीसी का सूची बनाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी कास्ट समूह, तो उसको अधिकार दिया गया है। ये 127वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश के द्वारा किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? भारत का पहला जो वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में। तो याद रखना आपको इंदौर। इंदौर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे करंट अफेयर के सेट नंबर 1 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह और भी सेट जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 15 सेट हैं टोटल, जो है पूरे एक साल का करंट अफेयर जो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कि इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।